एक छोटे से शहर में किरण नाम का लड़का रहता था। वो 10वीं क्लास में था और अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। किरण थोड़ा सीरियस टाइप का लड़का था, न ज्यादा दोस्त न फालतू बातें। उसकी दुनिया बस बुक्स और उसके गोल्स तक सीमित थी। उसी क्लास में एक लड़की थी, अनाया। वो किरण से बिल्कुल अलग थी, चीयरफुल, फ्रेंडली और सबकी हेल्प करने वाली। अनाया को किरण का सिंपल और फोकस्ड नेचर बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसे किरण से प्यार हो गया, लेकिन किरण को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए प्यार सब डिस्ट्रैक्शन था। एक दिन मैथ्स का टफ टेस्ट हुआ। क्लास में सब कंफ्यूज थे, लेकिन किरण ने पूरा पेपर परफेक्टली सॉल्व किया। अनाया को कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने हिम्मत करके किरण से हेल्प मांगी। पहले तो किरण ने मना कर दिया, पर अनाया ने स्माइल के साथ बोला, सिर्फ 10 मिनट दे दो प्लीज। उसकी सच्चाई देखकर किरण मान गया। उस दिन के बाद अनाया रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में किरण से हेल्प लेने लगी। लेकिन वो सिर्फ हेल्प नहीं लेती थी, वो किरण का ख्याल भी रखती थी। कभी वो उसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बना देती, कभी एग्जाम के टाइम उससे मोटिवेट करती। धीरे धीरे किरण को महसूस हुआ कि अनाया सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी सोचती है। 10वीं के बोर्ड्स आए। किरण ने पूरा फोकस रखा और एक्सपेक्टेड तरह से वो क्लास में फर्स्ट आया। अनाया भी अच्छे मार्क्स से पास हुई। दोनों 11th क्लास में सेम स्कूल में आ गए। यहां से उनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो गई। 11th में सब्जेक्ट्स टफ हो गए। किरण पर प्रेशर बढ़ने लगा। एक बार वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि उसका टेस्ट खराब हो गया। पहली बार उसने खुद को वीक फील किया। तब अनाया ने उसका साथ दिया। उसने कहा, हर टॉपर कभी ना कभी गिरता है, पर असली विनर वही होता है जो वापस उठता है। अनाया के वर्ड्स ने किरण को अंदर से स्ट्रांग बनाया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अनाया के ट्रस्ट के लिए भी पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में अनाया के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी। 12th के फाइनल एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट आया, किरण फिर से क्लास में फर्स्ट आया। वो खुशी खुशी अनाया के पास गया और बोला, इस बार मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। अनाया मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। किरण ने पूछा, क्या हुआ? अनाया ने धीरे से कहा, मुझे एक बात बतानी है। पापा का ट्रांसफर हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही किरण एकदम चुप हो गया। जिस लड़की ने उसकी लाइफ बदल दी थी, वो अब उससे दूर जा रही थी। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर वक्त कम था। जाने से पहले अनाया ने किरण को एक छोटा सा डायरी दिया और कहा, जब भी मुझे याद करो इसमें लिखना, मैं भी लिखूंगी। एक दिन हम फिर मिलेंगे। किरण ने डायरी ले ली, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ इतना बोला, मैं वेट करूंगा। ट्रेन चलने लगी। अनाया दूर होती गई और किरण बस उसे देखते रह गया। उस दिन के बाद किरण की लाइफ बदल गई। वो पढ़ाई करता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस डायरी का हर पेज अनाया की यादों से भरने लगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या किरण और अनाया फिर मिलेंगे? क्या उनका प्यार वक्त और दूरी को हरा पाएगा?